Jai Hind everyone, myself Geeta Patel back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Pragmatic, practical and realistic. व्यवहारिक, pragmatic मतलब practical, live करने वाला. व्यवहारिक, जो रियल में होता ही है. सेकेंड वर्ड inevitable, certain to happen, अवश्य होने वाला. इनएविटेबल मतलब कोई भी चीज होने ही वाली है जिसको रोका नहीं जा सकता है. थर्ड वर्ड ऑडेशियस, बोल्ड एंड फियरलेस, साहसी, निडर. ऑडेशियस मतलब एकदम मुंह पे बोलने वाला, हिम्मत से काम करने वाला. फोर्थ वर्ड फर्टाइल, यूजलेस, नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, व्यर्थ, निसफल. फर्टाइल मतलब बिन जरूरी, जो कोई काम का नहीं है और कोई भी वर्क होता है उसका कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं होता है. कॉन्स्पिक्यूअस, फिफ्थ वर्ड इजीली नोटिसेबल, स्पष्ट, ध्यान आकर्षित करने वाला. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इजीली उसको नोटिस किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है. आगे स्टोरी सुनते हैं. Arun was a pragmatic, practical police officer who believed in solving cases with logic instead of fear. One day he received a report about a robbery that seemed inevitable, certain to happen, because the thieves had planned everything perfectly. Now यहाँ पे अरुण एक लड़का था जो बहुत ही प्रैक्टिकल वर्क करने में बिलीव करता था और केस को सॉल्व करने में पुलिस ऑफिसर था और वो लॉजिक से काम करने वाला था, निडर से. एक दिन उसने एक रिपोर्ट पाई कि एक जगह पे रॉबरी हुई है और इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन, जो होने ही वाली थी, बिकॉज द थीव्स हैड प्लान्ड एवरीथिंग परफेक्टली, क्योंकि चोरों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया था. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अरुण नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल. जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो अरुण ने कुछ अलग नोटिस किया उसमें केस के दरमियान. The thieves had acted audaciously. They boldly drew a symbol on the wall right at the crime scene. वहां पे उसने क्या देखा कि जो क्राइम सीन है वहां पे एक सिंबल ड्रॉ किया हुआ है. As if they were daring the police to catch them. जैसे कि वो चोर पुलिस को डेयरिंग दे रहे थे कि हमको आके पकड़ो. The symbol was so conspicuous, easily noticeable. सिंबल जो था एकदम से अच्छे से नोटिस करने जैसा था, जो इमीडिएटली पकड़ में आ जाए, सभी का ध्यान खींचने वाला. Some officers felt that catching such a smart gang would be fertile. कुछ ऑफिसर्स ऐसा सोच रहे थे कि ये स्मार्ट गैंग को पकड़ना ना बेकार है, यूजलेस है. बट अरुण refused to give up. Using his logical and pragmatic approach, he carefully analyzed the bold symbol and followed the clues. अरुण ने गिव अप करने से मना किया और उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग थी, प्रैग्मेटिक अप्रोच था, केस को सॉल्व करने की जो उसकी आतुरता थी, वो केयरफुली एनालाइज करके सिंबल को फॉलो किया और उसके अंदर जो क्लूज छिपे हुए थे उसको फाइंड आउट किया. इन द एंड हिज क्लियर थिंकिंग एंड करेज हेल्प द टीम ट्रैक डाउन द थीव्स एंड सॉल्व द केस सक्सेसफुली. अंत में क्या हुआ कि उसकी जो सही थिंकिंग, सोच थी, हिम्मत थी उसे, और टीम के साथ मिलकर उन्होंने थीव्स को पकड़ लिया और सॉल्व कर लिया केस इजीली. यही स्टोरी को हिंदी में सुनते हैं. अरुण एक व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक पुलिस अधिकारी था जो डर की बजाय तर्क पर भरोसा करता था. एक दिन उसे एक चोरी की रिपोर्ट मिली जो लगभग निश्चित, इनएविटेबल लग रही थी, क्योंकि चोरों ने सब कुछ बहुत सोच समझ के प्लान किया था. जांच के दौरान अरुण को कुछ अजीब लगा. चोरों ने बेहद निडर, ऑडेशियसली होकर अपराध स्थल की दीवार पर एक निशान बना दिया था, मानो वे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे थे. वो निशान इतना स्पष्ट, कॉन्स्पिक्यूअस था कि तुरंत सबका ध्यान खींच लिया. कुछ अधिकारियों को लगा कि ऐसे चालाक गिरोह को पकड़ना व्यर्थ है, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी. अपनी व्यवहारिक सोच को इस्तेमाल करते हुए उसने उस निशान के अर्थ को समझा और सुरागों के पीछा किया.
अंत में उसकी साफ सोच और साहस ने पूरी टीम को चोरों तक पहुंचा दिया और मामला सफलतापूर्वक सुलझ गया। आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी एंड द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन दिस स्टोरी। I hope you all create something new and share me with these words. Thank you.